भजिए बारंबार। बिनती राम निरंजन नाथ सुहास गहो हम तोर ऋणी है। और नहीं त्यों लोक में दिसत श्याम सदा दुख धन धनी है। तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दात है, मोते गरीब की कौन गिनी है। राम जी विरद विचार हो रावलो, मोसे कछु नहीं भक्ति बनी है। यो सुख सागर आप दियो गुरु, जो कहीं तोरन और न पावे। देव ब्रह्मादिक आदि जहाँ लगते सब और ही और बतावे। ताही के ज्ञान बतावन को गुरु दास सदा गुरु के गुण गावे। राम चरण शरण होई जाके, गुरु की महिमा को तोल कहो नहीं जावे। गुरु की महिमा को तोल कहो नहीं जावे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामो राजमणि तदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महसा एकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु
बोलाय तनो हरि। यथा सर्वदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। यथा सर्वदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद रज वंदन किया। नासत विघ्न अनेक, परात् परब्रह्म परमात्मा के पावन श्री चरणों में बारंबार कोटिशः मन वचन वाणी व्यवहार शब्दों के माध्यम से बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। राममयी गुरु जानिए और गुरुमयी जानो राम। अमृत तुल्य पावन संदेश मानव जाति के लिए महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों ने गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए उनको बारंबार नमन किया है कि पृथ्वी पर यदि परमात्मा को देखना है तो गुरु के रूप में देख लो। राममयी गुरु जानिए, गुरुमयी जानो राम। इस प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। महात्मा रामदास जी महाराज जिन्होंने अमूल्य निधि जन कल्याणार्थ
भक्तमाल के रूप में भगवान के लाडले प्यारे भक्तों की निमित्त दी है। और महापुरुष के चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, चातुर्मास के इस पावन प्रसंग के अंतर्गत पावन प्रसंग भक्तमाल का आप लोगों के बीच में चल रहा है। कल परम राम के भक्ति के उपासक महात्मा अगस्त्य जी का प्रसंग चला। उनके जीवन की बहुत ही अनमोल प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है, अविस्मरणीय प्रसंग है, अभिज्ञात प्रसंग है। पर अनेक प्रसंगों के होते हुए भी वो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले और वो एक ही इच्छा रखते हैं भगवान से, रामायण के माध्यम से वे कहना चाहते हैं, यह वर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता, अविरल भक्ति विरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीत अभंगा। ऐसे महापुरुष महात्मा अगस्त्य जी, अरे जिनका संपूर्ण जीवन ही भक्ति में बीता, वह भी फिर क्या इच्छा रखते हैं कि मेरे को यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो गए, कृपा करो, तो एक ही इच्छा है क्या, यह वर मांगऊं कृपा है निकेता, आप मेरे पर इतनी कृपा करो, कृपा के भंडार धाम है, निकेत के मकान, आप कृपा के धाम है, कृपा के भंडार है, आपके इस मकान में कृपा ही कृपा है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। प्रसन्नता का उपयोग दो कार्य से किया जाता है भाइयों, एक तो खुद के लिए भी है और देख दूसरों के लिए भी। जो प्रसन्न होगा वह दूसरों को प्रसन्न देखेगा, जो खुद ही दुखी हो वो दूसरों को क्या सुखी कर पाएगा। जो हर समय प्रसन्न रहे और उनके पास जो भी जाए वही भी अपने आप प्रसन्न हो जाए। तो तुलसी जी कहते कि प्रभु मेरे पर आप कृपा करें, प्रसन्न है तो आपको कृपा के मकान है, घर है, भंडार है, मेरे पर यदि कृपा करो कि बसऊं हृदय, ये हृदय में जीव है ना, और जीव के साथ में इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये सब चीजें हैं और इनके कारण से आप दूर रहते। अरे ईमानदारी से बताओ, आपके मकान में गंदगी ही गंदगी होगी, कचरा ही कचरा होगा, तो क्या कोई भी व्यक्ति उस मकान में रास्ता भी गंदा हो, मार्ग भी गंदा हो, दुर्गंध आ रही हो, कीचड़ हो, मलमूत्र बढ़ रहा हो और फिर मकान के अंदर जाए तो मक्खियाँ भिनभिना रही हो और सब अस्त व्यस्त पड़ा हो, सफाई है ही नहीं, तो आप जाओगे क्या, रुकोगे क्या वहां? ये तो बाहर की गंदगी है,
तो कहा प्रभु आप जो है मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि आपकी कृपा से गति थी। और उसका कारण इनकी का नहीं होने का कारण क्या है? और उसका कारण यह है कि मैं रोज सत्संग करता हूँ, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति प्रेम प्रभु के चरणों में। तो आप कृपा करो, बसो हृदय श्री अनुज समेता, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे तो अपने आप समय होते नहीं। दीपक जलेगा तो अंधेरा आएगा ही नहीं। भले ही चारों तरफ से दीवारें बंद है, पर दीपक जल रहा हो तो अंधेरा आएगा ही नहीं। तो आप मेरे हृदय रूपी इस मन मंदिर में भी आए, और आप अकेले मत बैठो, साथ में कौन हो? आपका भाई श्री, आपकी पत्नी सीता जी, श्री बसो हृदय श्री अनुज समेता। आप तो बैठे हैं, पर साथ में दोनों को लाना। लक्ष्मण भी चाहिए और लक्ष्मी भी चाहिए, श्री अनुज समेता के लिए। ये साकार पति। और दूसरी अविरल भक्ति विरत सत्संग। मुझे आपको ऐसी भक्ति दो अविरल और हर चरण सरोवर प्रीतम, और आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, और तो कभी कम ना हो, समाप्त ना हो, खंडित ना हो, अभंग अर्थात खंडित नहीं होना। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, एक क्षण के लिए भी मैं आपकी भक्ति से अलग नहीं हूं। तो ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र कल आपके लोगों को श्रवण कराया गुरु की कथा में। इसी क्रम में आज एक परम भागवत ऋषि का ही प्रसंग है। ये भी भक्त हुए भृगु, और ज्योतिष के प्रकांड आचार्य हैं, जिन्होंने भृगु संहिता लिखी। भूत भविष्य वर्तमान एक एक क्षण की उन्होंने उस जातक के भविष्य की घोषणा की। कब किसका जन्म, ग्रह के समय कैसा होगा। तो यह इतना होते हुए भी भक्ति हमारे में तो थोड़ी एक चीज का बढ़ोतरी हो जाए तो भगवान से दूर, एक चीज मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए तो कौन सी भक्ति है। अच्छा पढ़ाई हो जाए, अच्छी नौकरी हो जाए तो कौन सी भक्ति है। हो गया काम। एक ही चीज मिल जाए तो ही अपने जो भगवान से दूर हो जाए, और कोई भगवान की बात कर उनकी समझ में नहीं आए अपने, और उसको उल्टा दे पैसा हो जाए तो फिर क्या चाहिए। तो मेरे आगे पीछे घूमेंगे तब अगर लोग साधु संतों में आगे पीछे घूमे, लियो घूमो, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे कि तुम उनके आगे पीछे घूमो, ये प्रश्न। उनको किसी बात की भूख नहीं है भाइयों, वो तो बादशाह के भी बादशाह है, शहंशाह के भी शहंशाह है, अमीरों के भी अमीर है। हे फकीर, फिर भी अमीरों के भी अमीर, अमीर भी उनसे आकांक्षा रखते हैं कि प्रभु आपकी कृपा हो तो जो मेरी उपलब्धि है ये चिरस्थायी बनी रहे, ये खिसक नहीं जाए, चली नहीं जाए, ये आपकी कृपा से। और वो सोचता है कि मैं पैसे वाला हूं, भारत को देकर के अपने बस में करूंगा। अरे उनके उपाय तेरे पास मुझे रखने, स्थिर का उपाय बता दे, मिल तो गई तेरे को भाग्य से, कोई गारंटी नहीं है। तो महात्मा भृगु ऋषि भृगुस्वाची अर्थात सृष्टि की रचना करते समय
ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना में 10 ऋषियों को जन्म दिया, उनकी उत्पत्ति। उनमें ये भी है, उन्हीं में से त्वचा से उत्पन्न भृगु जी महाराज है, और ये 21 प्रजापति है, और उनमें से एक ये भी भृगु भी प्रजापति, जिस प्रकार से प्रजापति दक्ष कहते हैं, तो एक प्रतिपति 21 प्रजापति हुए, सब क्या रहेगा, उसमें भृगु भी प्रजापति कहलाए। पर ये सब कल्प भेद, अलग अलग कल्प भेद से, ये भी एक प्रजापति है, और 7 ऋषियों में एक ऋषि भी कहलाए, सप्तर्षि मंडल, जो ध्रुव की परिक्रमा लगाते हैं, 7 साथ, और एक कल्प के निवासी, उनकी उम्र एक देवराज की उम्र के बराबर। ठीक है, ये परम तपस्वी भी हैं। और इनका विवाह भी हुआ है कर्दम ऋषि और देवहूति के माध्यम से। जो 9 कन्याएं हुई है, 9 कन्या में एक कन्या का नाम ख्याति, उस कन्या का नाम है ख्याति। ख्याति के साथ में इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और उनके माध्यम से 2 पुत्र हुए, उनके नाम भी धाता और विधाता, दोनों के नाम जो है दाता और विधाता हुए, और एक पुत्री हुई है, और उस पुत्री का नाम भी श्री रखा है, श्री नाम की कन्या हुई है, और जिनके उस श्री के साथ में विवाह साक्षात नारायण ने किया, इसलिए लक्ष्मी श्री नारायण उनका विवाह हुआ है। मर्दी भृगु जी के बहुत सी और भी संतानें हुई है, पुत्र हुए, जो विभिन्न मनवंतरों में, कितने ही मनवंतरों में समय, हर मनवंतर में 7 ऋषि हुए, 70 हुए, तो कितने ही मनवंतरों में कितने, वो समय समय पर जो है ऋषि। अभी वर्तमान में भी चिरंजीव के रूप में जो है कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये सब चिरंजीव, बलि है, व्यास है, ये चिरंजीव है। पर ये अभी तो चिरंजीव के रूप में कहला रहे हैं वर्तमान में, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, और इस मनवंतर के बाद अगला मनवंतर जब आएगा, उनके भी अलग अलग नाम है, उस मनवंतर में ये ऋषि बन जाए, इनको ऋषि का दर्जा मिल जाए। तो इस प्रकार से ये कितने संतान हुए हैं। वराकल्प के 10वें द्वापर में वराकल्प था, उनका 10वां जो है द्वापर था, और उसमें महादेव ही, साक्षात महादेवी भृगु के रूप में अवतार लेते हैं। अगर भृगु ऋषि भी भगवान शिव के ही अवतार, अंश अवतार। और सुप्रसिद्ध जिसका प्रयोग आज तक लोग करते आ रहे हैं, च्यवन ऋषि, जिसका विवाह महाराज राजकन्या के साथ में हुआ है। इस प्रकार से यह महाराज का प्रसंग है, और इसका प्रसंग था प्रभु जी ने पुलोमा नाम वाली एक स्त्री के साथ में विवाह किया, उसका नाम था पुलोमा। और जब वह गर्भवती थी तो उस समय एक प्रलोमा, इसका नाम है पुलोमा, और जब वह गर्भवती थी उस समय प्रलोमा नाम
नाम का राक्षस उसको उठा करके ले गया, और वह भी किस रूप में ले गया? वह राक्षस इस पुलोमा को उठा करके ले गया, पर सुअर के रूप में आया, शुगर के रूप में, वरा के रूप में आया और उठा करके राक्षस का काम हर अपहरण कर, ये तो राक्षस के रूप उठा ले गया। यह अबला असहाय, ये व्याकुल व्यथित तो रोने लगी, रोती जा रही थी और व्याकुल थी, व्यथित थी, दुखी थी, परेशान थी। वह वरा खींच करके ले जाया तो ये भी साथ साथ खींचा हो जाए, जिसके कारण से पुलोमा जो गर्भवती थी वो गर्भ हो गया और च्यवन ऋषि का उद्गम हुआ, च्यवन ऋषि का जन्म हुआ और यह महान तेजस्वी पुत्र हुए हैं। और वह राक्षस जो उठा करके ले जा रहा था ना प्रलोमा, और जैसे यह च्यवन का जन्म हुआ और जन्म होते उनके तेज से ये प्रलोमा जल करके बन गया। इतना तेज था उनमें, च्यवन ऋषि में इतना तेज प्रभाव था, शक्ति थी कि जो अपनी माँ, उनकी माँ को उठा करके ले जा रहा था, खींच करके ले जा रहा था और जन्म होते ही वो जल करके बस गया। ऐसे अच्छे अद्भुत चरित्र भगवान के लाडले भक्तों का हुआ। और ये वही महर्षि च्यवन हुए हैं जिनका विवाह राजकन्या के साथ में, अर्थात महाराज सरियाती की पुत्री सुकन्या के साथ हुआ। और उसके पीछे भी प्रसंग है कि एक बार महाराज सरियाती अपने परिवार और सेना के विशेष अंग और विशेष मंत्रियों के साथ में भ्रमण के लिए निकले। चलो ऋषि मुनि कैसे रह रहे हैं, उनको कोई असुविधा तो, कोई तकलीफ तो नहीं। आपको जब सामर्थ्य मिले, ग्रस्त हैं आप, योग्यता है आप, तो जीवन में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं महापुरुषों के, संतों के चरणों में जाएं, उनकी आश्रम में जाएं, वहाँ पर कुछ दिन रुकें और अपने क्षमता और पुरुषार्थ के मान से हम उस आश्रम की सेवा करें। परमात्मा ने हमारे लिए काबिल बनाया, इस योग्य बनाया। वरना लक्ष्मी तो चंचला है, चली जाएगी और आपके रोके नहीं रुकेगी, रोके नहीं रुकेगी। एक बार लक्ष्मी ने एक व्यक्ति को स्वप्न दिया कि मैं यहां से जाऊंगी, तेरे पास से जाऊंगी, बहुत दिनों स्वप्न में। आप जाएंगे, रुकेंगे नहीं ना, जो जितना ही मेरे पास सोना चांदी है ना, इस सोने चांदी को बेच दूं और हीरे मोती माणिक खरीद, जमीन जायदाद है तो उसका आप बेच करके रुपये कर लोगे, रुपए इकट्ठे हो गए तो उनको निकाल करके सोना खरीद लोगे। जमीन लंबी चौड़ी फैली हुई और उसको वजन नहीं उठा सकते हो क्या, पर उसका मूल्य लेना है तो बेच दो, तो पैसे आ जाएंगे, पैसे लेके गए पर घूमो, और वो भी ज्यादा लगे तो उनको भी बाजार में जाओ, सरापे में जाओ और सोना खरीद लो। और रुपए ज्यादा तो सोना ज्यादा, 10 ग्राम सोना यदि खरीदो कम से कम नहीं, मेरे अंदर 30-40-45 हजार का होगा, 52,000, 52,500 पैसा। तो यही मालूम दुनिया में क्या होगा, 30-40 का होगा, है ना। तो मतलब 1 लाख रुपए का, 1 लाख का तो वजन लगता है ना। 500 का लोग ज्यादा, 500 का लोग तो ज्यादा, और एक का ना 10 का लोग तो और ज्यादा, और 2,000 का थोड़ा कम, ऐसे होगा ज्यादा। पर सोना तो बिल्कुल 10 ग्राम बता दिया था, 20 ग्राम आ जाएगा आराम से, कोई वजन ही नहीं लगे, जेब में डालता आराम से।
ऊंचे भी नहीं आया, ऊंचा भी नहीं आया और जले भी नहीं, जले भी नहीं। नोट तो जले तो निकल, तो इतना हो गया। तो और उससे बड़ा उसने जितनी भी संपत्ति थी वो सब संपत्ति का सोना चांदी बना दिया, और सोना चांदी को बनाने के बाद फिर उसने कहा चलो इनको भी बेचो। फिर उसने हीरे मोती माणिक्य रत्न कहाँ जाएगी ये, तो वो तो और कम हो गए, वो और कम हो गए। और फिर उसने कहा कि चलो अपन एक मकान बनाए। उस अभी तो लकड़ी मकान बनाते ना तो आरसीसी का इसका बनाते, उस जमाने में लकड़ी का मकान। प्रतापगढ़ में बहुत सारे पुराने मकान लकड़ी के हाँ, और बड़ी बड़ी लकड़ी। हमारा बच्चन किले में बीता था, बड़ी बड़ी लकड़ी लगी हुई किले माजी साहब के, तो लकड़ी ही लकड़ी सब। तो वहां पर कारीगर ने कहा एक मकान बनाना है, और मकान की तीसरी मंजिल के ऊपर पार्ट जो लगे हैं ना वो कोले रखे, और मैं जो तुम उसमें भर दे। अब वो हीरे मोती माणिक्य जो थे कीमती थोड़े थे तो करोड़ों के अरबों के, पर थे दिखने में थोड़े, और पार्ट में भर दिए और निशान लगा दिए 4-5 पार्ट, 1 2 3 4 मोटे मोटे पार्ट। किसी बाहर वाले को मालूम नहीं पड़ेगा तो क्या। अब जाएगी तो कहाँ, बाहर के उस दिन पूछ रहे तू कहाँ जाएगी, मेरे यहाँ से जाएगी तो कहाँ जाएगी, वो तो तुम्हारे यहाँ से तो मैं बाहर जाऊंगी। कहाँ जाओगी, तो मैं यहाँ से जाऊंगी अमुक दूर, यहाँ से गए 100-200 कोस दूर है। एक हलवाई है, हलवाई की है जो लक्ष्मी तो टिकने वाली नहीं है, पर अपन ने प्रयास कर लिया, मकान बना दिया, पार्ट बना दिया और आराम से रह रहा। अब योग की बात है, पानी गिरा, वर्षा हुई और उसके मकान से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर वो मकान बना था, 3 मंजिल 3-4 किलोमीटर दूर। तो वहां तक पानी आने की संभावना नहीं, और नदी में बाढ़ इतनी आई कि वहां तक पानी पहुंच गया, और उसी किसी मंजिल तक, और मकान सब बह कर और सब पार्ट भी बेचे जा रहे, बड़े बड़े पार्ट बेचे जा रहे, पूरा मकान होते, वो भी जैसे जैसे राम महान देखा। अब क्या होगा देखे तो सही, लक्ष्मी तो जा रही है, अब कहाँ जाती है, तो नदी में बहते तरह से तो 2-3 दिन बाद नदी का पानी उतरा, देखा तो बहुत सारे मछुआरे मल्ला जो उस लकड़ी के पार्टों को इकट्ठा कर, और मकान में जितने भी वो पार्ट थे निशान वो सब पार्ट एक जगह खड़े कर लिए, बाकी बहुत सारे बह गया, और जो इसमें धन रखा था वो एक जगह। तो देखिए वो घूम रहा है, उधर देख हलवाई आया, उस हलवाई ने वो लकड़ी देखा और कहा भाई इसको मेरे को खरीदना है भट्टी में लगाने के लिए, खरीद लिया। चलो बात तो जो लक्ष्मी जी ने कही कहाँ सा बोलना है, तो उसके बाद चले। अब तो क्या मालूम कि इसमें वो है, वो उनके पास गया, तो यार मेरे को ये जो है एक बात दूँ आपको कि आपने जो लकड़ी के पार्ट खरीदे ना, इनमें ध्यान रखना, सावधान करना, इससे मैंने हीरे मोती रखे, क्या भरोसा मैं सही किया, आपको विश्वास नहीं हो बता दो ना, डिग्री लगी खड़े के तब निकले देने, अब मेरे पास नहीं रही, ये तो आपकी यहाँ पहले से कह दिया था, अब मेरी है ही नहीं है, मेरी होती तो मैं अपने पास में रख लेता। मैंने न तो इसको अपने काम में लिया, न परिवार के काम में लिया, और न पुण्य के काम में लिया, ये तो दूसरों की हो गई, अब गई, अब तो मेरा अधिकार नहीं है, पर ठीक भी। अब वो चूँकि हलवाई था, 1 दिन 2 दिन बड़े प्रेम से उनका बेचारा पूरा घर बर्बाद हो गया, इधर बिखर गया, गरीबी आ गई, चलो इसको कुछ कीजिए, घर बच्चों को खाने पीने के लिए थोड़ा सा लड्डू तो बड़े बड़े मोतीचूर की 4 लड्डू, और 4 लड्डू बना करके उसमें कीमती से कीमती हीरे रख दिए,
घर जाएगा और तो उसे वापस घर थोड़ा सा आर्थिक सबलता मिल जाएगी, उसके भी मन में करुणा दया और लक्ष्मी वहां। अब उसको मालूम नहीं कहानी कि लड्डू जो है मैंने हीरे रखे हैं। अब वो लड्डू ले तो लिया कि आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए है। उसने मन में कहा कि पूरा का संपत्ति बर्बाद हो गई और इससे क्या होगा, और ये लड्डू को ले भी जाऊंगा तो होना क्या है, उनका कोई पेट तो भरेगा नहीं। तो ऐसा करें ये लड्डू तो अपन बेच दें, लड्डू बेच दें और चने ले लें, चने से 1-2 दिन तो गुजारा चलेगा। तो वो एक गांव में ही, उसी गांव में भड़गुंजन के यहाँ तो मेरे क्या काम किए हलवाई के, भाई आप कुछ भी करो, इसकी एवज मुझे कुछ चने दे दो, किलो 1-2 सेर चने आएंगे और ठीक है। उसने चने दे दिए, लड्डू रख लिए और वो भड़गुंजा भी गया और हलवाई के मेरे क्या काम कर लड्डू ऐसे कैसे बोले नहीं, देखे नहीं, ऐसे वहाँ चले गए, ले गए, ले जाकर हलवाई को दिशा दिया, आप रख लो और जो भी ₹1-2 जो भी कीमत है, तो आधी कीमत नहीं मेरे को दे तो मेरे बेचारे के पैसे आ जाएंगे। उसने कहा मैंने दिए थे किसके लिए, तो जिसके भाग्य में लक्ष्मी है वहां जाएगी, और जितने दिन रुकने की है उतने दिन ही रुकेगी। आप कितना ही प्रयास करो, तो महापुरुष तो संत जाकर के किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो उस लक्ष्मी को स्थायित्व के लिए जाते हैं कि इसके यहाँ से लक्ष्मी जाए नहीं, थोड़ा समय और रुके, इसका जीवन की गाड़ी चलती रहे, इसलिए जाते हैं। और अपन उल्टा लेते हैं, क्या लेते हैं कि हम दे रहे हैं, तुम क्या दे रहे हो, तो रोक रहे तुम्हारे। तो कभी कभी जीवन में तो महाराज सरियाती संतों के आश्रम में गए कि कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति करें। अब उनकी बेटी थी राजकन्या, सुकन्या जिसका नाम, वो भी खेलते अपनी सहेली 12-13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र होगी, खेलते खेलते तो एक इतना बड़ा ऊंचा टीला दिखा, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी और आकार मूर्ति का। वो टीला देखा और टीले में उसको कोई चमकीली पदार्थ दिखा, तो बाल स्वभाव, चंचल स्वभाव, आसपास देखा तो कोई लकड़ी मिल गई तीखी नुकीली, और उसको देखा चमकीली क्या चीज देखे तो सही। तो उसने मिट्टी खोदते खोदते वो चमकी निकाला, तो थोड़ी सी मिट्टी निकली और वो जो चमके वो अंदर नुकीला पदार्थ अंदर खून की धारा, समझ नहीं पाई। और दूसरे में भी कि इसमें तो कुछ नहीं मिला, और अब संत का अपराध किया बालिका ने, जिसके कारण राजा, प्रजा, मंत्री और सैनिक सब का, हाथी घोड़े जो साथ में, सबका मलमूत्र बंद हो गया, दंड। अब सब घबरा गए, ये क्या बीमारी है, और इसी बीमारी क्या था। तो मंत्री ने कहा कोई नहीं, कोई संत के आश्रम है, यहाँ पर कोई संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उनका अपराध हुआ किसी से और उसी अपराध के कारण ये सजा मिली, अपने दंड मिला, रात की गई। तो वहां पर च्यवन ऋषि के शरीर के ऊपर तपस्या ध्यान मग्न थे, ये दीमक ने घर बना दिया, आंखें में से रक्त निकल रहा था, जैसे तैसे उनको उठाया, सहारा दिया, क्षमा मांगी, ठीक है जो भी है जो हो गया, पर मैं तो बंदा हो गया ना आपकी सेवा के लिए, तेरी व्यवस्था, तो नौकरों से क्या सेवा होगी। कोई भी नौकर सेवा तो करेगा पर समय पर करेगा, समय पूरा होता ही, और सेवा खुद से होना चाहिए, पैसे के बल पर सेवा नहीं, श्रद्धा के बल पर सेवा होना चाहिए, संपत्ति से नहीं। जिसने गलती की है वो इसी को सजा मिले। और फिर उस राजकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया, एक प्रकार का प्रसंग है भाइयों। और भृगु जी ने अनेक यज्ञ कराए थे, गणका क्षेत्र में
दक्षी यज्ञ में भी महर्षि भृगु ने ही वही मुख्य पुरोहित बने थे और भृगु जी के अनेक यज्ञों के द्वारा अनेकों प्रकार की संतानें उनको प्राप्त हुई और ये सावन और भाद्र दोनों ही महीने में भृगु ऋषि सूर्य के रथ पर निवास करते। सावन भादों में सूर्य की रथ पर निवास इस प्रकार प्राय सभी पुराणों में महर्षि भृगु की महिमा चर्चा की जाती है, महिमा गाई जाती है। उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन पूरा किया नहीं जा सकता। उनके जीवन की बहुत सारी प्रसिद्ध घटनाएं हैं और जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद किया करते हैं। और एक प्रसिद्ध घटना जो आप जानते हैं और वह यह है कि एक बार सरस्वती नदी के किनारे संतों की बहुत बड़ी सभा लगी, ऋषियों की, महर्षियों की, तपस्वियों की, और उसमें वाद विवाद हो गया, चर्चा हो गई। श्रेष्ठ गुण चर्चा होती है तो उसमें कहा गया कि इस संसार में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। तो बड़े तो वही है, श्रेष्ठ वही, अच्छे वही है, नहीं वो श्रेष्ठ नहीं, वही तो विष्णु श्रेष्ठ है। बड़े बड़े राक्षसों का जिन्होंने संहार किया ये भी बड़े, तो कौन है? महेश। अपने कहा ऐसा करो कि आप आपस में विवाद मत करो, मैं जाता हूँ। भृगु ऋषि ने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं जाकर के इनकी परीक्षा लेकर के आता हूँ। ब्रह्मा जी की परीक्षा लूँ, विष्णु की परीक्षा लूँ, भगवान शिव की परीक्षा लूँ, और परीक्षा में जो पास हो जाएगा वही बड़ा है। इस प्रकार से हो गए और जब तो सब कुछ आने लगे तो सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मलोक, और वहां जाकर के ब्रह्मा जी के न तो हाथ जोड़े, पिताजी हैं ये तो जन्म देने वाले हैं तो पिताजी का हाथ तो जोड़ना चाहिए ना, धो देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, और न भी प्रणाम किया ना स्तुति की। और यह देख करके मेरा ही बेटा मेरे को सम्मान नहीं दे रहा, मेरे इसको इतना अहंकार हो गया, तो उनको क्रोध आ, ब्रह्मा जी को क्रोध आ, पर क्रोध आया चेहरे पर, आखिर को अपना बेटा है, क्षमा भी कर, तो क्रोधी आदमी। चलो यहाँ से फिर रवि जी केला पर होते गए और केला पे जाकर के और उन्होंने कहा अरे मेरा छोटा भाई आ रहा है, और खड़े होकर के भृगु ऋषि को आलिंगनबद्ध सम्मान करने लगे, बड़े प्रेम से आगे बढ़े और अरे उनके तुम मार्गी हो, ओगड़ हो, मसान में रहते हो, मैं तुम्हारे से मिलूंगा क्या? तुम तो मसान में रहना, उनसे मिलना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मैं तुम्हारे से नहीं मिलता। उनको भी क्रोध आ गया, अच्छा मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ कि चलो भाई आए हैं तो भाई से आलिंगनबद्ध होकर मिलना चाहिए, हमारी यहाँ की संस्कृति रही है। मैंने अपने बचपन में कितनी बार ये जिसका पर कहते आदिवासी परिवार, ये हाट में आते तो कोई रिश्तेदार बंधु बांधव आपस में मिलते, तो चाहे स्त्री हो गई चाहे पुरुष हो, पारिवारिक लोग दृष्टि से बड़े प्रेम से आलिंगनबद्ध होके मिलते। वहाँ ये नहीं भेद मानते कि छोटा है कि बड़ा है, भाई भाई है कि स्त्री पुरुष है, ऐसा नहीं देखा जाता। एक पारिवारिक रिश्ता, आलिंगनबद्ध, हम सहोदर है, एक हृदय से मिलते। भगवान राम और भरत जी जिस समय चित्रकूट में मिले तो वो दृश्य भी देखने, और आज हम आपस बहुत दिनों के
हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, फिर कहते हैं हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अरे तुम्हारी बुद्धि को समुद्र में फेंक दो, कहाँ प्रेम रहा, कहाँ प्रीति रही। एक दूसरे के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए, आदर भाव कैसा होना चाहिए, अपने वालों से कैसे मिलना चाहिए, ये संस्कार हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म। भाइयों, ये मानिए और उनको भी क्रोध आ गया। तो भगवान शिव को क्रोध आया तो पार्वती जी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, चरण पकड़े प्रभु। ये ऋषि ये संत है, अकारण हमको क्रोध मत करो। उस क्रोध के कारण उनको रोका। अरे ये तो क्रोध है, एक भी क्रोधी तो और ज्यादा क्रोधी। ये तो इन्होंने जो है इनकी पत्नी नहीं रोकती तो पता नहीं मेरे को कैसा कर देते। वहां से चले और वहां से कहते वैकुंठ नाथ। वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान अब भैया यहाँ भी परीक्षा लेने की आए, दरवाजे खुले। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है आओ पधारो। भगवान का सहन अपन रुकेंगे तो कहीं अपने ऊपर ही वर्ग वो आ जाए, पधारो। भगवान ने वहां पर गए और अच्छा तो भगवान तो अपना पीताम्बर धारण करके ओढ़ के सो गए, नींद निकाल खरा रहे हैं। अच्छा मैं तो इतनी दूर से मृत्यु लोग से तुम्हारे यहाँ आया हूँ और तुम जो है बेसमय रोज मेरे को सोते हो दिखे। अरे तुम अंतर्यामी सब जानते हो, घट की बात जानते हो, तो जो है मेरे को आते हो मान करके मेरे स्वागत के लिए खड़े थे दरवाजे पर और तुम सोए हो। मेरे किनारे ब्रह्मा ने क्रोध किया, शिव जी ने क्रोध किया, अब भृगु ने क्रोध किया। क्रोध तो आया और आओ दिखाने ताओ भगवान विष्णु सोए हुए थे और उनके सीने पर पांव का प्रहार कर दिया। और फिर भृगु का प्रहार हुआ तो सीने में एक गड्ढा पड़ गया, जिसे कहते भृगु लता। आज भी पुरुष के सीने में कोई भी पुरुष है उसके सीने में एक गड्ढा मिलता है, जिसको कहते हैं भृगु लता। भगवान विष्णु जग गए और उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरा यह सीना तो है ना असुरों को मारते मारते संहार करते करते राक्षसों से लड़ते लड़ते मेरा यह सीना तो वज्र के समान कठोर हो गया, पर आपके तो चरण कोमल कोमल है, कहीं आपके चरणों में तो नहीं लगी मेरे सीने की। एकदम तो पानी पानी हो गई प्रभु। तो वहां से यह बात चली कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी। अर्थात बड़े व्यक्ति को और समय क्षमाशील होना चाहिए। तो भगवान विष्णु को सबसे बड़ा माना, एक क्षमा की तरह। तो भाइयों इस प्रकार से आपको यह प्रसंग श्रवण कराया। महात्मा प्रभु जी का समय का आदर मान देते हुए प्रसंग को यहीं विराम देना चाहूँगा। थोड़ी देर हम नाम जप करें। राम 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 राम।